नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आपको जो थंबनेल दिखाई दिया उसके बाद आपको कुछ अजीब सा लगा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मोबाइल आपकी बात सुनता है और इसका उत्तर भी आपको मिलता रहता है, लेकिन आप उस उत्तर को कैसे समझोगे। लगभग आज भी 100 में से 99 जो साथी हैं उनको यह पता नहीं है कि मोबाइल हमारी बात को कैसे सुनता है। इसी को लेकर आप सभी के लिए यह एक बेहतरीन वीडियो है जो मैं लेकर आया हूं। थोड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा, देखने को कुछ नहीं मिलेगा, सुनना है, समझना है आपको, और आपकी जिंदगी में इसका फायदा भी बहुत होगा दोस्तों। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचा दें, जिससे आपके एक शेयर से एक साथी का भला हो सकता है दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए हम लेकर आते हैं स्क्रीन और एक जानकारी देते हैं। 2 प्रकार से आपकी बात है वो मोबाइल सुनता है दोस्तों। 2 प्रकार से कैसे? मैं यहां पे 2 मोबाइल बना रहा हूं, ये आप मोबाइल मान सकते हो। पहला मोबाइल और ये दूसरा मोबाइल, समझ गए आप यहां पे। अब आपको करना क्या है, एक तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको दोनों मोबाइल है, उनमें यह मान के चलिए कि अपना ही ईमेल यूज कीजिएगा, समझ गए। दोनों में समान आपके जो सोशल अकाउंट है उनको ओपन कर लीजिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो एक मोबाइल के अंदर जो एक सोशल साइट है उस पर आप एक चीज है उसको सर्च कीजिएगा। जिस चीज को आप गूगल पर सर्च करोगे ना, वो आपको सोशल साइट जैसे आपका यूट्यूब है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, जैसे आपका फेसबुक है, इन पर दिखाई आपको देगी वो चीजें। अब देखिए उदाहरण दूं मैं आपको, तो मेरे सामने ये कैसे आया। मैं क्या कर रहा था दोस्तों, जो हमारा क्लासरूम होता है डिजिटल बोर्ड, क्लासरूम के अंदर लगता है डिजिटल बोर्ड, उसके लिए जानकारी ले रहा था। और जानकारी मैंने कहां से ली थी? गूगल से। गूगल से मैंने उसके बारे में जानकारी ली, जिससे कि आज मैं विदाउट फेस आपके सामने वीडियोज लेकर आता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम फेस के साथ बच्चों के साथ वीडियो साझा करें। तो गूगल पर मैंने जैसे ही बोर्ड के बारे में मैंने इतना ही लिखा था, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लिखा था, डिजिटल क्लास बोर्ड लिखा था। अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जब मैं अगले दिन देखता हूं तो जो मेरा दूसरा मोबाइल है, क्योंकि जिन यहां पर जो है मेरे लगभग ये मान के चलो कि सब चीजें हैं वो समान लगी हुई है, तो दूसरे मोबाइल के अंदर मैंने जो इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम, तो सबसे पहले मेरे पास एड किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? इसी डिजिटल बोर्ड का एड आ रहा है। फिर उसको मैं आगे स्क्रॉल करता जाता हूं तो वापस उसी का एड आ रहा है। इसका क्या फायदा आपकी जिंदगी में, क्या फायदा इसका या क्या नुकसान आपको हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए यह जानकारी दे रहा हूं। मैं ये नहीं बताना चाहता आपको कि आप क्या देख रहे हो मोबाइल में या क्या नहीं देख रहे हो। आपको इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज समझाने का प्रयास है मेरा यहां पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुन लो, क्योंकि डिजिटल दुनिया के अंदर हमें डिजिटल तरीके से काम लेते हुए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है दोस्तों। समझे आप यहां पे। अब देखिए ये मेरे सामने आया, तब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यानी कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जिससे अगर हम कहीं पर भी कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है ना मोबाइल का, वो उस चीज में पहुंच जाता है, हमें वही वो दिखाने लग जाता है। अब एक बार क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों, इसके अलावा हुआ मेरे साथ एक बार, जो डिजिटल पेन होता है ना, जो हम टेप पर, जो पेन टेप होता है ना, पेन टेप, पेन टेप जिस पर देखिए ये जो लिख रहा हूं ना, ये पेन टेप पर ही लिख रहा हूं मैं। इसके लिए जो पेन आता है ना, उसके लिए मैंने किसी को कॉल किया था, यानी सिर्फ कॉल ही किया है कि मेरा जो पेन है वो काम कम कर रहा है, तो आप मेरे को एक पेन और भेज दीजिएगा। यह मैंने सिर्फ मोबाइल से बात की थी, और वो भी जब मेरी इंटरनेट ऑन थी। फिर जो भी सोशल साइट है, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य हो, सब पर मेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं? जो पेन टेप है ना, इसके पेन आते हैं ना, जो डिजिटल पेन, वो पेन ही पेन के एड आ रहे हैं मेरे सामने, या वही चीजें दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जो चीज आपकी नेट ऑन होती है, जब आपका डेटा ऑन होता है, उस समय जो आप फोन पर बोलते हो, या जो आप सर्च करते हो, या जो आप अधिक देखते हो, आजकल चल रहा है रील्स का जमाना,
शॉर्ट वीडियो का जमाना। अगर एक वीडियो है उसको आप 2-3 बार देख लोगे ना, तो उससे रिलेटेड ही वीडियो आपके पास आने लग जाते हैं। अब देखिए इसका फायदा आपको कैसे उठाना है और नुकसान से कैसे बचना है। सबसे पहले सभी साथी, जो साथी यहां पर मेरे सामने प्रतियोगी है, प्रतियोगी साथी क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और क्या कर देते हैं, शुरू रील्स देखना। क्या कर देते हैं, रील्स देखना। अब क्या करते हैं, वो रील्स देखते हैं कौन सी, मजाक वाली, जिनमें उनको क्या हो, कॉमेडी मिले दोस्तों, जिनमें उनको हंसी आए। फिर एक दिन 2 दिन उन्होंने देख ली, फिर उनका चाहे कौन सा भी सोशल साइट हो, और ये मैं कहता हूं कि सोशल साइट से आपको हम कितना अलग कर लो आप नहीं हो पाओगे, लेकिन इसका सदुपयोग करना भी आपको सीखना है। तो वो मजाक वाली रील्स है वो देखना छोड़ दो आप, उनकी जगह आप सर्च करके अपनी जीके, अपनी मैथ्स, अपनी रीजनिंग जो विषय हैं, अपने हिंदी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की भी रील्स आती है, 30-30 सेकंड की रील्स आती है जिसमें आपको उत्तर देना रहता है, जिससे आप जब भी ये लगे ना कि अब मैं पढ़ाई से थोड़ा सा थक गया हूं तो थोड़ा सा मैं मोबाइल चला लेता हूं, उस समय अगर आप ये रील्स देखोगे ना तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ना कि घटेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में सर्च करके ये चीजें देखनी होगी आपको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेगुलर देखनी होगी। जब 1-2 दिन ही आप देख लोगे ना तो आपके मोबाइल में फिर उसके बाद ये चीजें आने लग जाएगी, ये कॉमेडी मजाक वाली रीलें है ना, ये कम होने लग जाएगी। हाँ देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा प्रेशर में हूं, उस समय आप कॉमेडी भी देखिए, लेकिन आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे हुए हैं, आप कॉमेडी देखने लग जाते हैं, 5 मिनट के बहाने से आप बैठते हैं, लेकिन 2-2 घंटे तक आप उनको देखते हुए रहते हैं। इसके लिए बोलता हूं कि थोड़ा सा इनसे ध्यान हटाइए और इस तरफ जाइए। अब देखिए नुकसान क्या हो रहा है इनसे, नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान यह हो रहा है कि आप 10 मिनट का सोचकर मोबाइल लेते हैं कि 10 मिनट थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूं, फिर आप जो चीजें रेगुलर देखते हैं उनमें चले जाते हो, उनमें आपको मजा आने लग जाता है, और ये 10 मिनट कब आपके 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये 2 घंटे आपके क्या हो गए, बिल्कुल खराब हो गए एग्जाम के समय। फिर ऊपर देखकर क्या गिनते हो, आजकल, पहले तो ये थी कि जो छत्तें होती थी वो पट्टियों की होती थी, उनको गिन लेते थे, आजकल तो यह है कि कंक्रीट सीमेंट की बनी हुई होती है तो उनको भी नहीं गिन सकते आप। फिर बच्चों को गिनते रहते हो कि हमारे रूम में इतने बच्चे हैं, इतने कम है। इसलिए यही है मेरा कि जो आज का मोबाइल है, जो आज का मोबाइल है ना, इसके लिए एक सटीक लाइन है, मोबाइल जैसा आप देखोगे ना, जैसा आप देखोगे वैसा ही आपको दिखाएगा। मोबाइल में यह हो गया दोस्तों, जो चीज आप सर्च करोगे वो आपको सामने अदर चीज पर भी वही मिलेगी आपको। जिस चीज को आप वहां पर देखना पसंद करोगे या मोबाइल पर आप बात करोगे उससे रिलेटेड, वो चीज भी आपको वहीं पर दिखाई देगी। इसलिए जैसा आप देखोगे तो आप वो चीजें देखो जो काम की हो, जो हमारे भविष्य में एग्जाम में आए, वो चीजें अगर आप देखोगे तो वैसा ही आपको दिखाएगा, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। समझ गए यहां पे? तो बेसिक जो मैं ये कहना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार इस पर रिसर्च किया है, पिछले 15 दिनों में बहुत अधिक मोबाइलों को मैंने चेक किया है। जो अगर आपको यह लगता है कि सर तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो एक बार आप खुद है ना इस पर प्रयोग कर लो, ट्राई कर लो, आप खुद अपने आप ट्राई करके देख लो। गूगल पर कोई चीज है आप सर्च करके देख लो, आप कोई जूता सर्च कर लो, शूज, कि ये मेरे को जूता चाहिए, उसके बाद आप जिस कंपनी का लगाओगे, अगर जो हाई-फाई कंपनी, जो बड़ी कंपनियां उनका नाम लगाओगे तो बड़ी कंपनियों के ही एड आपके सामने आएंगे। बड़ी कंपनियों के अगर आपने जूते किए तो जो कॉमेडी आएगी तो वो जूतों से रिलेटेड आने लग जाएगी, शूज से रिलेटेड। समझ गए आप? इसलिए फिर एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे यही कहना चाहता हूं, समय है डिजिटल, सबके पास है मोबाइल, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। आप जो भी सर्च करते हैं वो अच्छा सर्च कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल आपकी आवाज को सुनता है दोस्तों। आप सभी साथियों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कमेंट करके मेरे को अपनी राय जरूर दे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।